दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, ग्रेड मैथ बुक सोल्यूशन चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक। इसमें से टाइप 4 का 9 क्वेश्चन हो गया था। 10वां क्वेश्चन हमें आज देखना है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। क्या? शीतल तथा दिव्या दो व्यक्ति हैं, शीतल और दिव्या। शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5। यह कितना है? वर्तमान आयु। ठीक। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? ठीक। शीतल है और दिव्या है, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह दिया है 6:5। ठीक। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 22:19। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला रेशियो दिया है और ये बाद वाला दिया है, इन दोनों का अंतर जो है बराबर होना चाहिए हमेशा, इसमें वाले में और इसमें वाले में, शीतल और दिव्या दोनों का। क्योंकि 8 वर्ष इनका एज आगे बढ़ रहा है तो इनका भी 8 ही वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो 6 और 22 का हम अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा? 16, 6, 22 और 5 और 19 का अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 14। तो ये इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 6 और 5 का जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई इसमें, और 22 और 19 का जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 6 और 5 का अंतर है 1, 12 और 19 का अंतर है 22 और 19 का अंतर है 3। ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नया रेशियो प्राप्त कर लेंगे। हम देखेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे हो जाएगा 18, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे हो जाएगा 15। फिर क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे हो जाएगा 22 और इधर हो जाएगा 19। अब देखते हैं अंतर बराबर हुआ कि नहीं। 18, 4, 22 और 15, 4, 19। अब अंतर बराबर हो गया, मतलब अब रेशियो सही लिखा गया। ठीक। कह रहा है रियल वैल्यू, कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 होती है। ठीक। 8 वर्ष पश्चात 22:19 हो जाती है, जबकि हम अनुपात में देखेंगे कितना आ रहा है? 18, 4, 22। तो रेशियो में 4 की वैल्यू कितना हो जा रहा है? 8। रेशियो में 4 की वैल्यू 8 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 दूनी 8। ठीक। क्या पूछ रहा है कि दिव्या की वर्तमान आयु, दिव्या कहाँ पे है? ये है, मतलब दूसरे नंबर पे। तो 15 दूनी 30। 15, एक रेशियो का मान 2 है तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15 × 2 बराबर 30। 30 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 हो जाती है। तो दिव्या की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? हम लिखते हैं, एक तरफ शीतल को लिखते हैं, एक तरफ दिव्या को लिखते हैं। उनकी वर्तमान आयु लिख लेते हैं रेशियो में 6:5। फिर कह रहा है 8 वर्ष पश्चात रेशियो कितना हो जाता है? हम ये देखते हैं कि जो पहला रेशियो है और बाद के रेशियो में जो अंतर है, ये दोनों का शीतल और दिव्या का बराबर आना चाहिए। तो 6 में से 22 घटाते हैं 16 आता है, 5 में से 19 में से 5 घटाते हैं तो आता है 14, जो कि इक्वल नहीं है दोनों का डिफरेंस, इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 6 और 5 का अंतर 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 22 और 19 का अंतर है 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो रेशियो में 4 की वैल्यू 8 है, तो रेशियो में 1 की वैल्यू 2 हो जाएगा। 15 का मान पूछा है तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 कितना था? 4:5 कितना था? 4:5। फिर क्या हुआ कि अब से 8 वर्ष बाद अब से 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:13 हो जाएगा। ठीक। फिर क्या होगा? कह रहा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कह रहा है कि 80, दूसरा ऑप्शन 96, तीसरा ऑप्शन 72, चौथा ऑप्शन है 76। ठीक। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक। 4 वर्ष पूर्व ए है और बी है। ठीक। कह रहा है कि ए और बी की अनुपात 4 वर्ष पूर्व 4:5। मान लिया यहाँ वर्तमान स्थिति है। ठीक। वर्तमान से 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 4:5 था। ठीक। लिख लिए। फिर कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, यहाँ से 8 वर्ष और आगे जाएंगे, वर्तमान से 8 वर्ष आगे जाएंगे, तो यह रेशियो 11 रेशियो कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक। हमें वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए सबसे पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे। क्या देख रहे हैं हम कि यह वर्तमान स्थिति है जो कि हमें पता नहीं है। इससे 4 वर्ष पहले रेशियो 4:5 था। फिर इससे 8 वर्ष बाद रेशियो कितना हो गया? 11:13। हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले 4 वर्ष पहले गए हैं, यहाँ से 8 वर्ष आगे गए हैं, मतलब टोटल कितना अंतर हुआ? 8 4 12। तो पहले जो ए का अनुपात था 4 ए और बी का 4:5 था, बाद में जाके 12 वर्ष बाद कितना हो गया? 11:13। मतलब ये और ये वाला जो डिफरेंस आएगा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक। तो 4 और 11 का अंतर आएगा 7, 5 और 13 का अंतर आएगा कितना? 8 5 13। ठीक। तो हम क्या करेंगे? इसका अंतर जो है बराबर कर लेंगे। अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 और 5 का अंतर कितना आएगा? 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 11 और 13 का अंतर आएगा 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। ठीक। अब नया रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और यहाँ निकालेंगे 11 और 13। अब देखें हैं अंतर बराबर होता है कि नहीं? तो 8 3 11, 10 3 13। अब डिफरेंस बराबर हो गया। ठीक। कितना डिफरेंस आ रहा है? 8 3 11, 10 3 13। रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, और रियल में कितना है? 8 4 12। 3 रेशियो का मान कितना है? 12। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 4। अगर 1 रेशियो का मान 4 है तो हम क्या करेंगे? 11 रेशियो का मान निकालेंगे 44, और 13 रेशियो का मान निकालेंगे 13 चौका 52। ये कब है? यहाँ से वर्तमान से 8 वर्ष बाद की स्थिति है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 और 52। ठीक। अगर अभी 44 साल के हैं तो 8 वर्ष पहले इनका आयु कितना रहा होगा? 36, और ये 52 है
तो 8 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 44। ठीक, अब यही पूछा है वर्तमान आयु का योग, तो 36 + 44 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8। 80 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही परम सत्य आंसर होगा, तो 80 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यही परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक, अब फिर कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। हम देखते हैं, पहले लिखते हैं ए और बी लिख लिए। कह रहा है कि वर्तमान तो हमें पता नहीं, इसलिए वर्तमान हम यहाँ देखो डैश लगा दिए। ठीक, वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था 4:5 था, वर्तमान से 8 वर्ष बाद 11:13 हो जाता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से और यहाँ तक का अंतर कितना आ रहा है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले गए हैं, फिर वर्तमान से 8 वर्ष बाद गए हैं, तो टोटल अंतर हो गया 8 8 4 12। तो रेशियो में कितना अंतर आ रहा है, ये जो दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 4 और 11 का अंतर 7 आ रहा है, 5 और 13 का अंतर आ रहा है 8। तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 का अंतर 1, इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 और 13 का अंतर आएगा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आएगा क्या 8:10, नीचे आएगा 11:13। हम ये देखते हैं 8 और 11 का अंतर 3 है, तो रेशियो 3 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू 4 है, निकाल लेंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 80 आएगा, वही परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा, ठीक। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है सी बी से 3 वर्ष छोटा है, ठीक। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। पहला ऑप्शन है 49, 48, 49, 48, 51, 52। उनचास, 48, 51, 52। कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ए और बी दो नाम चर्चा में आए हैं, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर कह रहा है इनका अनुपात 8:9 है, 8:9 है। फिर कह रहा है 9 वर्षों के बाद ए और बी की वर्तमान आयु, ये क्या है वर्तमान आयु, इसको लिख लेंगे।
ठीक, ये वर्तमान आयु है। कह रहा 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगी। कितने वर्षों बाद? 9 वर्षों बाद। जैसे जैसे लिखा गया है हम लिखते जाएंगे, क्वेश्चन बनता जाएगा। 9 वर्षों बाद यह रेशियो 19:21 हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी 20 से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है, एक नया कैंडिडेट आ गया, कौन? सी, जो 20 से 3 वर्ष छोटा है। ठीक, इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई कह रहा है कि पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 8:9 है। ठीक, अब 9 वर्ष बाद यह रेशियो हो जाता है 19:21। हम ये देखते हैं कि अगर ए जो है 8 वर्ष आगे जा रहा है तो बी भी 8 वर्ष आगे जा रहा है, तो दोनों का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं 8 और 19 का अंतर होगा 11, 9 और 21 का अंतर हो रहा है 12। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिफरेंस है इसको हम बराबर कर लेंगे। ठीक, डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम आपको पहले बता दिए हैं कि ए और बी लिखते हैं, 8 और 9 का जो अंतर है उसको दूसरे वाले में, और 19 और 21 का अंतर जो है उसको पहले वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 दूना 16, 9 दूनी 18। ठीक, ये हो गया, नया अनुपात बन के क्या आया, 16, 18, 19 और 21। अब हम ये देखते हैं क्या यह डिफरेंस बराबर हो गया। ठीक, क्या करते हैं, देखते हैं डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं। 16 3 19 और 18 3 21। ठीक, अब तो रेशियो बराबर हो गया। क्योंकि बराबर हम क्यों करते हैं ये देख लेते हैं कि भाई पहले जो ए था मान लीजिए 16 साल का था, फिर और बी जो था उस समय 18 साल का था। अब दोनों 3 साल ही अगर बड़े हैं तो हमें क्या करना है, इनका अंतर हमेशा बराबर ही आना चाहिए। तो वही हम कंडीशन लगा के इसको हम बराबर कर लिए। ठीक, अब ये देखते हैं अनुपात में क्या हो रहा है। अनुपात में कितना बड़ा है, 3, 16 3 19 18 3 21। ठीक, अनुपात में 3 है। यह 3 किसके बराबर होगा, यहाँ देखते हैं 9 वर्ष के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद का चर्चा है, तो रेशियो में 3 का वैल्यू 9 है, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। ठीक, अगर 1 की वैल्यू 3 है, कह रहा है 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 48, 16 की वैल्यू 48 हो जाएगी, और 18 की वैल्यू हो जाएगी 18 यहीं 54। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी जो है, सी जो है वह बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी आया 54, इससे 3 वर्ष छोटा है सी, तो सी हो जाएगा कितने वर्ष का, 51 वर्ष का। ठीक, 51 वर्ष का। तो 51 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यही सत्य आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यही सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, ए है और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, 8:15 है। ठीक, ए और बी की आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, 6:13 था। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष
बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है 5:8। दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कि 9:14। 9:14। तीसरा ऑप्शन है 10:17। चौथा ऑप्शन है 5:9। 5:9। ठीक, कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, ए है और कौन है, बी है, इनका वर्तमान आयु का अनुपात जो है 8 कितना है, 15 है। यह है वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक, 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 6:13 था। ठीक, 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, लगाते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, आज से 8 वर्ष पहले इनका अनुपात 6:13 था, तो आज से 8 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, हम देखते हैं कि ये वर्तमान है, इससे 8 वर्ष पहले था 6:13, वर्तमान है 8:15। हम ये देखते हैं कि 6 और 8 का अंतर कितना आया, 2। अब हम अंतर क्यों निकाल रहे हैं, इसको हम पहले बता चुके हैं कि अगर ये पहले 6 साल का था तो 2 वर्ष बाद अगर ये 8 साल का हो रहा है, और बी भी उसमें 13 साल का था, 2 वर्ष बाद वो 15 साल का होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा अंतर बराबर कर लेते हैं। ठीक, हम देख रहे हैं कि 6 और 8 का अंतर 2 है, 13 और 15 का अंतर 2 है। ठीक, इसलिए रेशियो में कुछ करना नहीं है, रेशियो एकदम सही है। तो रेशियो में 2 की वैल्यू कितना है, 8। कैसे पता चला, यहाँ दोनों का अंतर 8 है। जो रियल है वैल्यू वो है 8 और रेशियो वाला वैल्यू है 2। ठीक, हम रेशियो में 2 की बराबर कर लेंगे 8 के, तो रेशियो में 1 के बराबर कितना हो गया, 4। अगर रेशियो में 1 के बराबर 4 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 32, और 15 का मान हो जाएगा 15 चौका 60। 32 और 60 ये वर्तमान स्थिति है। और क्या कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 साल आगे चलेंगे तो 32 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 40। ठीक, और 60 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 32 में 8 जोड़ दिए 40, 60 में 8 जोड़ दिए हो जाएगा 68। हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10, हाँ इसको कहें 10 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दहा में 40 और 17 चौका 68, 10:17। किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 परम सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले ए और बी को हम लिख लिए। वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। आज से 8 वर्ष पहले इनका रेशियो 6:13 था। अब से 8 वर्ष की बात पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का अंतर निकाल लेंगे 2, 13 और 15 का अंतर है 2। इसलिए हमें रेशियो में कुछ करना है नहीं, छेड़छाड़ में कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिख लेना है। रेशियो में 2 की वैल्यू 8 है और रेशियो में 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 4 है तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 32, 15 का वैल्यू हो जाएगा 60। तो फिर कह रहा है वर्तमान से 8 साल आगे जाना है, तो 32 8 40, 60 8 68। फिर इसको हम हल करेंगे हो जाएगा 10:17, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही परम सत्य आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।